हेलो एवरीवन, आज हम बात करने वाले हैं कंट्रोल सेंटर ऑफ द सेल की, जिसको हम बोलते हैं न्यूक्लियस। ये डिस्कवर किया था रॉबर्ट ब्राउन जी ने 1831 में। न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर यहाँ मैंने आपको बना के दिखा रखा है, उसके साथ साथ इमेज भी बनी हुई है। स्ट्रक्चर में अगर आप देखोगे तो एक तो पहली बात, बाहर की तरफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है जो कि डबल मेम्ब्रेन है, आउटर मेम्ब्रेन है और इनर मेम्ब्रेन भी है। इन दोनों के बीच की जो स्पेस होती है इसको हम बोलते हैं पेरी न्यूक्लियर स्पेस। इनर मेम्ब्रेन और आउटर मेम्ब्रेन जो है वो फ्यूज हो जाती हैं बीच बीच में, और ये बनाती हैं ये न्यूक्लियर पोर्स, जहाँ की आपका ट्रांसपोर्ट होगा आरएनए और प्रोटीन्स का इनसाइड और आउटसाइड ऑफ द न्यूक्लियस टू द साइटोप्लाज्म या फ्रॉम द साइटोप्लाज्म। इसके अलावा ऑब्वियसली वी विल हैव बहुत सारा क्रोमैटिन जो कि आपका डीएनए जेनेटिक मटीरियल है, राइट। एंड क्रोमैटिन का नाम दिया गया था बाय फ्लेमिंग, जिन्होंने स्टेन किया था न्यूक्लियस को, और उन्होंने देखा था कि एक कलर्ड सी बॉडी दिख रही है बेसिक डाई से स्टेन होके, तो उन्होंने उसका नाम दे दिया क्रोमैटिन। क्रोमैटिन पड़ा कहाँ होता है? न्यूक्लियोप्लाज्म में, यानी कि न्यूक्लियस के अंदर वाली जगह में। इसके अलावा वी ऑल्सो हैव दिस स्ट्रक्चर जिसको हम बोलते हैं न्यूक्लियोलस। इट डज नॉट हैव एनी मेम्ब्रेन। ये जो है कंटिन्यूएशन में है न्यूक्लियोप्लाज्म के, डार्कली स्टेन होता है, और यहाँ पर होती है आरआरएनए की सिंथेसिस। राइबोसोमल आरएनए यहीं बन रहा है। नंबर ऑफ न्यूक्लियाई जो है न्यूक्लियोलाई, इसका नंबर जो है वो ये बड़ा भी हो सकता है और इसका नंबर ज़्यादा हो सकता है अगर कोई सेल जो है वो एक्टिव प्रोटीन सिंथेसिस में प्रेजेंट है। अगर हम क्रोमैटिन की बात करें तो क्रोमैटिन क्या है? बेसिकली इट इज़ न्यूक्लियो प्रोटीन, यानी कि न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन के साथ बना हुआ है। डीएनए, आरएनए, प्रोटीन्स जैसे कि हिस्टोन और नॉन हिस्टोन प्रोटीन सब प्रेजेंट होंगे इसके अंदर। दो टाइप का क्रोमैटिन होता है, एक होता है यू क्रोमैटिन, एक होता है हेट्रोक्रोमैटिन। यू क्रोमैटिन जो होता है अगर आप स्टेन करोगे तो वो लाइटली स्टेन होगा। क्यों? क्योंकि वो थोड़ा सा लाइटली कॉइल्ड होता है ताकि उसके अंदर ट्रांसक्रिप्शन होती रहे, डीएनए से आरएनए बनता रहे। हेट्रोक्रोमैटिन जो है वो डार्कली स्टेन होगा। डार्कली स्टेन इसलिए होता है क्योंकि बहुत टाइटली कॉइल्ड है और इसमें जो है कोई भी ट्रांसक्रिप्शन नहीं होती है, मतलब इससे आपका आरएनए नहीं बनेगा। हेट्रोक्रोमैटिन जो है वो आपका सेंट्रोमियर बनाता है, किसमें? क्रोमोजोम में। सेल्स कैन बी ऑफ डिफरेंट टाइप्स बेस्ड ऑन कि कितने न्यूक्लियस हैं उनके पास। यूनी न्यूक्लियट सेल्स, आपको मोस्ट ऑफ द सेल्स यूनी न्यूक्लियट ही मिलते हैं एक ही न्यूक्लियस के साथ। बाई न्यूक्लियट आपको मिलता है पैरामीशियम, जिसके पास एक माइक्रो और एक मैक्रो न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। मल्टी न्यूक्लियट वो सेल्स होते हैं जिनके पास एक ही सेल में बहुत सारे न्यूक्लियस प्रेजेंट हैं, जैसे कि आपका मसल सेल, लिक्विड एंडोस्पर्म ऑफ कोकोनट। जो भी मल्टी न्यूक्लियाई वाले सेल्स हैं उनको हम सिंसीशियम या क्वानोसाइट भी बोल सकते हैं। ई न्यूक्लियट मतलब न्यूक्लियस है ही नहीं, जैसे कि आपके मैच्योर आरबीसीज एंड सीव ट्यूब सेल्स। थैंक यू।